सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसके खात्मे के लिए सालिसी का किरदार अदा करने की तस्दीक कर दी है। और वाशिंगटन में यूएई के जो सफ़ीर हैं उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया है और उनका क्या कहना था मैं आपको बता दूं। वो कहते हैं कि जी मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर कशीदगी कम करवाने और सीज़ फायर करवाने में अहम किरदार अदा किया है। तवक्को ये कि इन कोशिशों के नतीजे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात में हिचकिचाहट नहीं रखता है, लेकिन एडवेंचर की सूरत में जवाब देने की सलाहियत ज़रूर रखता है। बामकसद और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए भारत को मुनासिब माहौल पैदा करना होगा। अब दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने अक़वाम मुत्तहदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर और अक़वाम मुत्तहदा के दीगर इदारों की जानिब से पेश करदा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की रोशनी में भारत में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ, डिबेट को शुरू करते हैं। पाक भारत टाकरा हमारे साथ भारत से मेहमान मौजूद हैं। अमित जैन साहब, बहुत शुक्रिया अमित साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान से हामिद खान साहब, हामिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कश्मीरी एनालिस्ट ने किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राजा निजाबत साहब, राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं अमित आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो मसला है, आपको पता है कि ताल्लुकात की बहाली की बात हो रही है, अगर कोई मीडिएटर का किरदार अदा करता है, सालिसी का किरदार अदा करता है, ये बहुत अच्छी बात है। खित्ते में अमन होगा, भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्लियर कर चुका है कि जब तक मसला कश्मीर पर बात नहीं होगी, उसका हल नहीं निकाला जाएगा, तो तिजारत या ताल्लुकात मतलब नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। तो कश्मीर के मसले पर क्या आप लोग टेबल पे बैठ के बात करेंगे, इस मसले को हल करेंगे? क्योंकि आप लोग तो यही नहीं मानते कि कश्मीर मुतनाज़ डिस्प्यूटेड, आप तो कहते हैं कि आपका हिस्सा टू टांग है, जो कि है ही नहीं। देखिए, यहाँ पर हम अगर बात करने के लिए आए हैं कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ज़ियारत की आप बात कर रही हैं और तिजारत की बात कर रही हैं, जो तिजारत की बात कर रही हैं, ट्रेड ज़ियारत भी उसमें जुड़ जाएगी। कोई वाली बात नहीं कि हमारे यहाँ पे हमारे ज़ियारत की जगह है। तिजारत की बात करते हैं। तिजारत जो है एक पड़ोसी होने के नाते बहुत अहम है हम दो मुल्कों के बीच में, ये होना चाहिए। और इस पे बहुत अचंभा होता है कि हम लोग इतने करीब होकर भी एक साथ इतना हमारा जो ज़मीनी जुड़ाव है, हम पहले एक ही कंट्री थे, ठीक है, और हमारी ज़रूरतें भी एक है, हमारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं वो भी एक ही है एक तरीके से देखा जाए, और हम एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, फिर भी हम लोग जो है खुलकर ये काम नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ जो है कम से कम ट्रेड कर पाए। अब इसमें कुछ जो पॉलिटिकल विल की बात आप वापस से हम करेंगे, जैसे कि खुद आप ही के तरफ से जो है आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है कुरैशी साहब, महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ये बात कही कि पॉलिटिकल विल दोनों तरफ से होनी चाहिए। लेकिन यूएई में जाकर उन्होंने ये बात भी कही कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बात करें तो अच्छा है, इस मामले को अगर सुलझाएं तो अच्छा है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो यूएई और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर ज़्यादा संजीदा है, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अभी उनके एजेंडा पे नहीं है। तो एक तरीके से अगर आप देखें कि वो खुद एक तरफ पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, फिर वो खुद एक तरफ पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मजबूरी होती है सियासतदानों की कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हमेशा वोट फैक्टर देखना होता है, उनमें रिलीजन, जाति पाति, ये सब चीज़ें जो है उनके लिए मैटर करती है। लेकिन अगर हम एक आम इंसान की बात करें तो उसके लिए जो है जितना ज़रूरी रिलीजन है उससे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए रोटी है, और दीन दुनिया दोनों साथ में चलती हैं। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि अगर हम जो अपने मसलों को भूल कर, जो कि 70-80 सालों से अगर नहीं हो पाए, कश्मीर का मुद्दा मेरे को लगता है पार्टीशन का मुद्दा है ये। जैसे पार्टीशन एक गलत सोच का नतीजा था, और पार्टीशन एक तरीके से हो सकता था अच्छे तरीके से, हम लोग एज अ फेडरेशन साथ में रह सकते थे, या पार्टीशन अगर होता भी तो एक ऐसे रजामंदी के साथ होता, बिना खून खराबे के होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कश्मीर भी उसी का एक हिस्सा है, उसी वो अनसुलझी प्रॉब्लम का, जो कि अंग्रेज हमको विरासत में दे गए। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अमित, लेकिन जब भी पार्टीशन होगा, जब भी कोई तहरीक चलेगी और एक अलग वतन बनेगा, तो खून खराबा तो होगा, सुकून से तो नहीं हो सकता। अगर सुकून से मसला हल हो जाए, कहीं नहीं लिखा है कि खून खराबा होना जरूरी है।
मतलब अगर भारत की जो सोच है, अब आप देख लें नरेंद्र मोदी साहब की क्या सोच है, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, कि वो मसला कश्मीर पर बात नहीं करे, आप लोगों ने कश्मीर पर जैसा कब्जा किया। मतलब ये कश्मीरी जो एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है, अगर आप इजाजत दें जरा उनका कमेंट चालू राजा साहब का। राजा साहब, कश्मीर के हवाले से इनके पार्लियामेंट में जो कुछ हो चुका है आपके सामने है, तो मतलब वहाँ पे इनके साथ खून खराबे के बगैर पाकिस्तान बन सकता था? मतलब अगर इतनी अच्छी सोच होती, वही सोच लेके चल रहे हैं ना आप लोग, 7 दहाइयाँ हो गई, 7 डेकेड्स हो गए, लेकिन सोच में तब्दीली नहीं है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि और एक्सट्रीमिस्ट बनते जा रहे हैं और वो सोच इस तरह की होती जा रही है कि मुसलमानों से नफरत करके या मुसलमानों के बारे में बातें करके वोट लिए गए बीजेपी गवर्नमेंट के। इनसे आप अग्री करेंगे राजा साहब? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये इनसे कहूँगा कि पाकिस्तान और भारत अपनी जगह जब बात करते हैं, तजारत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं और इसी तरह खून खराबे की बात करते हैं, तो खून खराबा कहाँ से शुरू हुआ? 1947 में जब कश्मीर और कश्मीरियों ने एक फैसला किया कि मुस्लिम अक्सरीती इलाका है, इसको नेचुरली पाकिस्तान के साथ जाना था, तो वहाँ के हुक्मरान ने और हुक्मरानों के कुछ गमाश्तों ने इंडियन फोर्स बुला ली, इंडियन फौज ने, और उन लोगों ने जिनमें पाकिस्तान पर मुसलमानों को तय किया। 5 लाख से ज़्यादा लोग 47 में शहीद हुए और फिर पिछले 70 साल में 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया हुआ है। हज़ारों कश्मीरी जेलों में हैं, हज़ारों कश्मीरी जो हैं माएँ बहनें अपने खामदों का इंतज़ार कर रही हैं, माएँ अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं। भारत के जेलों में 10,000 से ज़ायद कश्मीरी हैं और फिर कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी लीडरशिप जो है वो भारत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में, भारत के मुख्तलिफ जेलों में रखे हुए हैं। हम भी अमन चाहते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम चाहे दुनिया के किसी भी खिते में हैं, हम भी अमन चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत तजारत करें, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत अमन से रहें, लेकिन उस अमन में कश्मीरियों को भी अमन मुहैया करें। कश्मीर के अवाम को भी जो वादा हिंदुस्तान ने शुरू किया था, जिस इशू को लेकर हिंदुस्तान हुकूमत मुत्तहिदा में गया था, उस मुआहदे के तहत रायशुमारी का मौका दिया जाए, कश्मीरियों को आज़ादी का हक दिया जाए। और पाकिस्तान यही कहता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान कश्मीरियों को मौका दे। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से आज पाकिस्तान आवाज़ नहीं उठा रहा, यूरोप की यूनियन की फॉरेन अफेयर्स कमेटी उठा रही है, जिनेवा से ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रैपोर्टर्स उठा रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में कल दोबारा एक ऑल पार्टी कश्मीर पार्लियामेंट्री ग्रुप की एजीएम हुई, वहाँ भी उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया कि रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम आवाम को आके खुदरादियत मिलना चाहिए, मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बंद होनी चाहिए। यही बात अमेरिका ने कही है। तो मैं समझता हूँ नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए और भारत के हुक्मरानों को अपनी ये अठधर्मी छोड़कर, अगर उन्होंने तजारत करनी है तो तजारत आप वाघा के जरिए शुरू करना चाहते हैं, मुजफ्फराबाद के जरिए, मदारपुर के जरिए क्यों नहीं शुरू करना चाहते? अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाशिंदों को आपस में तबादला चाहते हैं तो रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम पर क्यों कदगन है? रियासत जम्मू और कश्मीर में हर तरह की पाबंदियां क्यों हैं? ये सारी पाबंदियां भी तो खत्म करें। अगर हम समझते हैं कि कश्मीर, रियासत जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर भारत के लोग ये समझते हैं, भारत का आपका आइन ये समझता है कि वो हिंदुस्तानी है, तो उन हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं? उन्हें अपना हिंदुस्तानी भाई समझें और अमन करें, और ये 9 लाख जो फौज रखी हुई है आपने, वो दूसरे इलाकों में ले जाएं। मकबूजा कश्मीर में क्यों फौज रखी हुई है? इतनी फौज ज्यादा है, इतना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, और फिर दुनिया भर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो सिर्फ कश्मीरी नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है। अगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही है तो उसने बजा बात कही है कि रियासत जम्मू और कश्मीर का फैसला किए बगैर ना पाकिस्तान और भारत का अमन हो सकता है, ना तजारत हो सकती है, ना हालात बेहतर हो सकते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से भी और तमाम उन लोगों से जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तो हर बात मानने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के सियासतदान तो हर बात मानने के लिए है, लेकिन भारत के हुक्मरान कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमन की बात करते जरूर हैं, लेकिन अमली तौर पर जो जुल्म कश्मीरियों के साथ, लेकिन सिर्फ बात की जाती है, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रहता है, उसे नहीं बंद किया जा रहा। अगर ये सारी चीजें बंद कर दी जाए तो मैं समझता हूँ और मसला कश्मीर का एक हल निकाल दिया जाए तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक है जी। हामिद खान साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, अमित ने भी बहुत से पॉइंट्स रेज किए हैं और राजा साहब ने भी बड़ी अहम बात की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूँगा, देखिए डॉक्टर फिजा, बात ये है
कि ये जो अभी हमने यूएई की कोशिशों की जिक्र किया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ अमन करवाने की और कुछ राब्ते करवाने की, ये यूएई की बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन ये कोशिश ज़ाया हो जाएगी, बेकार हो जाएगी जब तक भारत की तरफ से नेक नीति नहीं होगी, भारत की तरफ से वो नहीं होगा कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अगर यही चलता रहेगा तो नामुमकिन है किसी भी किस्म का खित्ते में अमन हो जाना। क्योंकि आप ये बात जानती हैं कि कश्मीर का मसला जो है जिसमें 1 लाख लोगों की जान चली गई है, आज कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। और मैं राजा निजामत साहब से थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, भारत ना तो उनको अपना शहरी मानता है, अगर भारत उनको अपना शहरी मानता होता तो उनको इस तरह अपनी कॉलोनी या नौ आबादियाती या गुलाम रियासत की तरह ना रखा जाता। क्योंकि गुलाम रियासतों के साथ जो सलूक किया जाता है आज कश्मीरियों के साथ तो वो सलूक किया जा रहा है। और पाकिस्तान की नीयत तो साफ है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बार कहा कि जी अगर भारत 1 कदम बढ़ाएगा अमन की तरफ, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। भारत अमन चाहता है तो हम खित्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के मसले के हल के बगैर, आज़ाद कश्मीर में जिसको कहते हैं प्लेबेसाइट हुए बगैर, मुनसिफाना इंतखाब हुए बगैर, जिसमें कश्मीरियों को हक के खुद इरादी मिले और कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करे। बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया इस वक्त बदतरीन फाशिस्ट जो हुकूमत है वो चला रही है, बदतरीन हुक्मरान है इंडिया के, जिनके नज़दीक किसी भी तरह हिंदुइज़म और हिंदुत्व के अलावा और कोई बात उनको समझ ही नहीं आती है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो इंडिया है वो सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहा है। वो दोबारा से जब ये थोड़ा सा ये गर्मियाँ आएंगी तो आप देखिएगा कि फिर एकदम से टेंशन बढ़ जाएंगी। और ये इनका टिपिकल हथियार होता है, मौसम के साथ चलना, या पॉलिटिकली जैसे ही कोई इलेक्शंस आएंगे इंडिया की किसी रियासत में तो इन्होंने फिर पाकिस्तान कार्ड खेलना शुरू कर देना है, फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देना है, फिर भी कोई पुलवामा का ड्रामा कर देना है। ये सारी सूरत हाल जो है ये हम नहीं पूरी दुनिया देख रही है। कहीं यूरोपीय यूनियन देख रही है, कोई यूनाइटेड नेशन देख रही है, कहीं जेनेवा में इस पे बात हो रही है, कहीं पे जब वो जो डिसइंफो लैब की रिपोर्ट्स आती हैं तो वो बात वाजे हो जाती है कि किस तरह इंडिया झूठा प्रोपेगेंडा करके ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है बल्कि यूरोप और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया पूरी को धोखा दे रहा है। और इस धोखे का अंजाम कुछ भी नहीं सही होगा। ना सिर्फ ये कि कश्मीर की जो आज़ादी की जिद्दोजहद है वो मज़ीद तक़वियत पकड़ेगी, बल्कि जो बाकी रियासतें हैं वहाँ पर भी अब आज़ादी की तहरीकें 11 से ज़्यादा आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। इसका मतलब ये कि इंडिया के 11 जिसको कहते हैं ना टोटे होने वाले हैं। बात तो भारत के लिए समझने की है, मोदी सरकार के लिए समझने की है कि अगर वो अभी समझदारी का सबूत दे दें और अभी कुछ ऐसा करें जिसका हक खुद इरादियत है, कश्मीरियों का है, उनको हक खुद इरादियत दिया जाए। पाकिस्तान तजारत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि तजारत तब हो सकती है जब अमन हो खित्ते में। हम ये तो नहीं कर सकते कि इंडिया को अफगानिस्तान तक के लिए ट्रांजिट ट्रेड दे दें और जनाब जितना मर्जी जाए और पाकिस्तान बीच में देखता रहे कि हमारे कश्मीरी भाइयों का रोज़ाना हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से खून बह रहा है, या उनके घर जलाए जा रहे हैं, या उनकी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, या उनके जो बागात हैं उनको तबाह किया जा रहा है। और हद तो ये है कि डोमिसाइल 30-40 लाख डोमिसाइल देकर हिंदुओं को वहाँ बसाने का मंसूबा जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल देखते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि अमन चाहे यूएई कोशिश करे, चाहे अमेरिका कोशिश करे, चाहे बरतानिया करे, यूनाइटेड नेशन करे, अमन तब होगा जब खुद मोदी सरकार जो है वो हकीकत को देखेगी, आईने को देखेगी और फैसला करेगी कि अब हद हो गई, अब बस हो गया, कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। और जो कश्मीर के अंदर जो 9-10 लाख जालिम दरिंदा फौज है उसको हर सूरत वहां से निकाला जाए। अमित, इसके बिना कश्मीर के मसले के बगैर हाल अमित, अभी पूरी दुनिया जो है वो देख रही है। अब किसी का सालिसी का किरदार की पेशकश करना या मीडिएटर के किरदार की पेशकश करना, ये इटसेल्फ इस बात का सबूत है कि तमाम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में आप लोग कितना जुल्म कर रहे हैं और भारत तमाम हदें पार कर रहा है। क्योंकि अब ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें, अब ये सोशल मीडिया का दौर है। आपका मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वीडियोज़ ऐसी आ चुकी हैं कि तमाम जो खबरें हैं, जो हकाइक है, ग्राउंड रियलिटीज़ है जो वहाँ पर हो रहा है, अब वो लोगों से ढका छुपा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि आप तमाम लोग जो इंडिया में समझ बूझ रखते हैं, आप लोग उस जुल्म पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग क्यों खामोश हैं? मैं तो कहती भारत के अंदर से लोगों को बोलना चाहिए, कुछ हैं जो बोलते भी हैं। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी प्लीज, आपसे सवाल मैंने पूछा अमित साहब, आप जवाब दीजिए। जब मुझे बताया गया था कि ये प्रोग्राम भारत और इंडिया के बीच जो ट्रेड बहाली को लेकर है
तो मैंने इसके लिए हामी भरी थी। अगर मुझे ये मालूम होता कि इसमें आप सिर्फ भारत के खिलाफ गलत जहर बोलने वाले हैं और सारी झूठी मनगढ़ंत बातें बोलने वाले हैं तो मैं बिल्कुल इसमें हिस्सा नहीं लेता। पाकिस्तान बहुत ऑब्सेस्ड है इंडिया से और पाकिस्तान को अपनी मनगढ़ंत तो कोई भी नहीं चाहिए। हकीकत है, पाकिस्तान को हकीकत का पहले सामना अपने करें। बलूचिस्तान को देखना चाहिए, जो शियाओं की हत्याएं हो रही है पाकिस्तान में वो देखना चाहिए, जो कश्मीर का हिस्सा हड़प कर बैठे हैं वो देखना चाहिए। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि 80 साल होने को आ रहे हैं, आप इलेक्शन करवा लें और आप देख लें कि कहां आप रेफरेंडम करवा लें। अगर यूएई अगर आपसे 38 अरब डॉलर लेना चाहता है या 1 अरब डॉलर लेना चाहता है, इसलिए वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप इंडिया के साथ वापस से बात करना शुरू करें। और रही आप यूएई की सारी बात, एक ही आपका सारा मीडिया एक ही कैसेट क्यों चलाता है? अमित, आपका मीडिया एक ही कैसेट क्यों चलाता है? आप सारों को एक ही फीडबैक दिया जाता है, मैं ये हैरान हूँ। आप सारों को एक ही फीडबैक दिया जाता है। बात करें आप मुझसे किसी मुल्ला मौलवी की तरह बात मत करें जो कि ना पढ़ा लिखा हुआ है और ये नफरत नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है मैं हकीकत बयान करूं। मैंने एक भी गलत शब्द अभी तक नहीं कहा है। अच्छा अमित, आपने कहा, एक मिनट ठहरिए, आपने कहा तिजारत पे आप बात करना चाह रहे थे। एक मिनट, तिजारत, अच्छा सुनिएगा, आप तिजारत पे बात करना चाह रहे थे, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक बात अमित, सिर्फ मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अमित, मैं आपको सुनूंगी, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है माइक बंद करने का, हम भारत के मेहमान का माइक नहीं बंद करते हैं, पूरा मौके सुनते हैं, मेहमान को इज्जत देते हैं। आप मेरी छोटी सी बात सुनिएगा और कुछ नहीं। अमित, मेरी छोटी सी बात सुनिएगा। नफरत नहीं खत्म करेगा, अपने आतंकवाद नहीं खत्म करेगा, कोई चीज नहीं सुधर सकती। अच्छा, मेरी छोटी सी बात सुनिएगा, हमारे यहाँ माइक बंद करने का रिवाज नहीं है, हम भारत के मेहमानों का माइक नहीं बंद करते, हम सवाल का जवाब सुनने का हौसला रखते हैं। एक मिनट, मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ पर ज्यादा लोग जो है रमजान रखे हुए रोजे कर रहे हैं, कहीं ज्यादा करोड़ लोग यहाँ पर, और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और वो अपने मजहब को ज्यादा अच्छे से करते हैं। मैंने देखा है वहाँ वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं मुसलमान, बदकिस्मती से बड़ी। और हम बारे में इल्म होता है हमें, इस्लाम के बारे में वहाँ कैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी है, बुद्धिज्म के बारे में भी है, लेकिन वहाँ सिर्फ हमने देखा दकियानूसी के अलावा कुछ है नहीं। रिलीजन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और हर चीज में सिर्फ जहर घोला जाता है। ये क्या तरीका है? ये किस तरह का इस्लाम आप लोगों को सिखाएंगे? हामिद खान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? किसी को ही मिटाना चाहते हैं, आप अपने वजूद को मिटाना चाहते हैं। मैं आपको मैं बताऊं, जिस इंडिया की आप बात कर रहे हैं वहां पर जिस इंडिया की ये बात कर रहे हैं वहां पर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो तो तीसरे दर्जे की गुलाम कौमों के साथ भी नहीं किया जाता। अमित, आप पता नहीं किस इंडिया की या किस भारत की बात कर रहे हैं। वो भारत जिसमें मुसलमानों के गांव जबरदस्ती हिंदू बनाए जा रहे हैं, वो भारत जिसमें चर्च जलाए जा रहे हैं, केरला में चर्च जलाए गए, वो भारत जिसके अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, वो भारत जिसमें सिखों के साथ पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ है, हजारों सिख किसान धरना दिए बैठे हैं, हजारों सिख किसान अपनी जान दे चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि ये सेकुलर इंडिया है। सेकुलर इंडिया तो खत्म हो चुका। सेकुलर इंडिया जब से मोदी सरकार आई, आरएसएस की गवर्नमेंट आई है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, ये आरएसएस की राष्ट्रीय सेवक संघ की गवर्नमेंट है। इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व रह गया है और एक रेसिस्ट कंट्री बन के रह गया है। सेकुलर मुल्क तो भारत रहा ही नहीं, जिसमें ना सिख महफूज, ना ईसाई महफूज, ना मुसलमान महफूज। भारत सेकुलर मुल्क नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं कि आपको लगता है तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैं आपके चैनल, मैं खुद भारत गया हूं, मैंने दिल्ली में जो मुसलमानों की हालतें ज़ार देखी, मेरे बगल में घर एक अमित, मैं खुद दिल्ली गया हूं, मैंने जो मुसलमानों की हालतें ज़ार देखी, मेरा दिल फूल के आंसू रोया। ठीक है, ये तो कोविड की वजह से मेरा मिलना जुलना बंद है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने खुद भारत के अंदर जो मुसलमानों की हालत देखी अपनी आंखों से। आपने कौन सा व्रत रखा हिंदुओं का? हमने रोजे रखे हैं, आपने क्या किया है? आप मुझे सेकुलरिज्म की शिक्षा दे रहे हैं, आप मुझे बताइए आपने क्या? हमारे आपको पता ही नहीं है। हमारे यहाँ बैसाखी भी मनाया जाता है, दिवाली भी मनाया जाता है, हमारे यहाँ सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ मजहबी आजादी आपसे बहुत ज्यादा है। आज वो कंट्री अपने पुराने मसलों को भूल के आपका प्रॉब्लम ये है। हामिद साहब, एक मिनट, हामिद साहब मुझे एक बार दीजिएगा। अमित, अरे वन बाय वन बोले, बारी बारी बोले, सर किसी की बात समझ नहीं है। अमित, मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपने भी खुद जिक्र किया, आप मजहब को दरमियान में लेकर आए, आपने बात की, मुझे बता दीजिएगा जब कोरोना आया था, अभी कोरोना का भी आपने जिक्र किया, तो कोरोना आने पर आप लोगों ने क्या किया था मुसलमानों के साथ? क्योंकि जो मजहबी तकरीबात थी, आपने कहा कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, मतलब क्या ये लोग कहते हैं इन्होंने पाबंदी लगा दी इज्तिमात पर। मुझे बताएं कि आप लोगों ने कहा मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, पहले लव जिहाद का इल्जाम लगाया मुसलमानों पर।
आप आपके मुगालते अपने पास रखें। अगर आपको आप जो दानिशमंदी की मोदी बात करनी जलसे है तो आप मेरे करेगा साथ वो जलसे में कोरोना नहीं फैलाएंगे। उसमें कुछ- मुसलमानों के इज्तिमात होंगे, कुछ मुसलमान इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैला रहे हैं। ये सब आपके मतलब दिमाग लव में जिहाद है। भी आप लोगों ने टर्म ये निकाली थी, सब मुझे आज आपकी तक उसकी कल्पना समझ है, नहीं कि वो कहां imagination से है। ये निकाल दी आपकी थी आपने। खौफ है जो कभी सच नहीं होने वाले। ऐसी सोच सिर्फ एक छोटी सोच वाला ही सोच सकता आपका है। मीडिया है जो सब कुछ कहता रहा है। BBC अमित पे ना आपके आर्टिकल मीडिया पे छपे हुए आया, जाके पढ़ लें आप। मुसलमान तबलीगियों की वजह से फैला, सब देखिए, कुछ अगर उसकी आप वजह से मुझसे कोरोना यूएई की बात फैला। करना चाहते इसमें हैं कि फिजा क्यों बिल्कुल यूएई ठीक जो बात है कर वो रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आना चाहता है, तो मैं आपको इसमें यूएई का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूं। यूएई की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ और अरब कंट्रीज के बीच में उन्होंने समझौते कराए। ठीक है, यूएई सऊदी अरब के साथ चलता है, अब वो ईरान के साथ भी अपने संबंध बेहतर कर रहा है, इसलिए यमन से भी पीछे हट गया। यूएई की नजर अभी अमेरिका के साथ आगे बढ़ने की है, वो अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। यूएई चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन आए, और अफगानिस्तान में अमन आने के लिए खुद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ साहब ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को चुनना होगा, चीन और इंडिया को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो अफगानिस्तान में शांति नहीं आ सकती। तो अगर हम बात करें पहले पाकिस्तान को अफगानिस्तान पहले पाकिस्तान को अपने हालात बेहतर कैसे आएगा वहां पे अमन? आप लोग आने देंगे तो आएगा ना? आपने तो हर जगह पे काम शुरू किया हुआ है और बाद में आप दूसरों को कहते हैं कि दूसरे आतंकवादी। मसला ये है अफगानिस्तान में आपके 14 कॉन्सुलेट हैं। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह 14 कॉन्सुलेट होते हैं? खुदा रहा आप खुद सोचें, आपका वहाँ जो इतने इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवाद लाना है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिस्ट भेजना है। आपके टेररिस्ट कॉन्सुलेट्स में जाके ये क्या करते हैं कि अजीत डोभाल साहब जो है खुद जाके वहाँ मीटिंग्स करते हैं, साजिशें करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं। एग्जैक्टली मतलब काबुल को इन्होंने अपना प्रॉक्सी वॉर के लिए हेड ऑफिस बनाया हुआ है। ये किस तरह की बात करते हैं? अफगानिस्तान के अंदर तो इनका किरदार जो है वो बड़ा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम तो अमेरिका आज अगर अफगानिस्तान से निकल रहा है तो हमारी वजह से अमेरिका को अरे आप मेरी बात सुनिए अमित, पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को निकाला है अफगानिस्तान के मसले से, उसके बाद ही अफगानिस्तान में अमन का कोई रास्ता निकला है। अफगानिस्तान में अमन का कोई रास्ता भी भारत के साजिशी और नजरिए की वजह से नहीं निकलता। कुछ नहीं किया है, सिर्फ आतंकवाद और दहशतगर्द पैदा किया। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में 14 कॉन्सुलेट क्यों रखता है? मेरे आप इस सवाल का जवाब दें। इसलिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद करे, इसलिए कि पाकिस्तान में आप दहशतगर्द भेजें? ऐसे नहीं चलेगा, ना ही ऐसे हो सकता है। पाकिस्तान में अगर आप दहशतगर्द भेजेंगे तो हम इसका जवाब देंगे। हम अफगानिस्तान में आपको अपने अड्डे नहीं बनाने देंगे, हम अफगानिस्तान में अमन लाएंगे। आप अफगानिस्तान में जंग लाना चाहते हैं, आप खाना जंगी करना चाहते हैं वहां, और आपकी खाना जंगी हम नहीं करने देंगे। इसीलिए पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान के मसले का हल सिर्फ और सिर्फ खित्ते के ममालिक से है। भारत का अफगानिस्तान के मसले से कोई ताल्लुक नहीं, मां सिवाय इसके कि पाकिस्तान के लिए वो प्रॉक्सी यूज करता है। अफगानिस्तान में आपके 14 कॉन्सुलेट दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं कि पाकिस्तान में आएं और आतंकवाद करें, और हमने अब वहां पर बाड़ लगा दी, हमने आपके रास्ते बंद कर दिए। इसलिए भारत जो है वो पूरी दुनिया में चीख रहा है कि जी अफगानिस्तान से मुझे क्यों निकाल दिया गया है, अफगानिस्तान की बातचीत से मुझे क्यों निकाल दिया गया है। ये हकीकत सबके सामने है। ट्रंप ने खुद कहा कि पाकिस्तान की वजह से आज हम अफगानिस्तान से निकल सकते हैं। आपको शायद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के वो स्टेटमेंट नहीं याद, और ये जो बाइडन है इनको भी ये पता है, इन्होंने भी इसीलिए कहा है कि पाकिस्तान का किरदार जो है, जो रोल है अफगानिस्तान में, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉजिटिव है। आप समझें ये बात। आप अगर 14 कॉन्सुलेट रखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करने के लिए, प्रॉक्सी जंग करने के लिए, तो पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही तो वो बात है कि जब हम अमन की बात करते हैं, आप एक तरफ से अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार करें, एक तरफ से कश्मीर में आप जुल्म करें, और मशरकी बॉर्डर्स पर आप किसानों के साथ जुल्म करें, यानी पाकिस्तान के तीनों तरफ आप जुल्म के बाजार गर्म करें, और आप समझे कि पाकिस्तान चुप रहेगा, ऐसा नामुमकिन है अमित, ऐसा नामुमकिन है। अमित के लिए पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि अभी आपका जो है पिछले कुछ सालों में जो है आपका इंपोर्ट बढ़ गया है कपड़ों का। आपका जितना भी इंपोर्ट है वो ज़्यादा हो गया है। इंडिया का, वियतनाम का, इंडोनेशिया का इंपोर्ट उतना नहीं रहा अमेरिका को, जितना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का ज़्यादा हो गया है इंपोर्ट कपड़ों का। 60% आपका जो है इंपोर्ट है जो यूएस को जाता है वो कपड़ों का होता है, लेकिन वो रेडीमेड कपड़ों का होता है। उसके लिए आपको कॉटन इंडिया से चाहिए, और 60% कॉटन आप इंडिया से लेते हैं। अभी आपके ऊपर है
कि आपको इंडिया के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं या आपको वो चाइना से खरीदना है कॉटन या जहां से भी खरीदना है, आप चीनी, थाईलैंड और ब्राजील से खरीद रहे हैं ज्यादा दामों आप पे। हमें और तजारत के बदले आपके के टमाटर हो या कश्मीरियों के चीनी खून हो का जो भी सौदा कुछ हो, चाहते हैं तो हम इतने नहीं महंगे करेंगे। दामों पर बिक रहा है, इसका आपको इल्म शायद नहीं है। हाँ, हम तो कश्मीरियों खजूर के बिना अपना खून गुजारा का कर लेंगे, सौदा लेकिन आप शायद तजारत से टमाटर के नहीं बिना, चाय करेंगे। के बिना, अमीर, चीनी ये के बिना बात शायद आप शायद गुजारा समझिए। नहीं हम कर पाएंगे। कश्मीरियों के खून इसके लिए का आपको सौदा सोचना तजारत पड़ेगा से नहीं कि आज करेंगे। पाकिस्तान की डिपेंडेंसी ज्यादा है इंडिया के ऊपर कि इंडिया की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पर ज्यादा है। इंडिया पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड नहीं है, इसलिए इंडिया ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी इंडिया पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये आपको गलतफहमी है, ये आपको गलत फिगर दिए जाते हैं। पहले प्रॉब्लम ये है कि आपको फिगर ही गलत दिए जाते हैं। पाकिस्तान की कोई डिपेंडेंसी इंडिया पे नहीं है। अगर डिपेंडेंसी होती तो पिछले 2 साल में जब तजारत खत्म हो गई थी तो पाकिस्तान तो पता नहीं क्या करता। पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट और कॉटन कहां से ली अगर पिछले 2 साल से तजारत बंद थी तो? ठीक करें। रज़ साहब, अब मुझे ज़रा बताइएगा कि माह रमज़ान का भी ख्याल नहीं किया गया, अब भी वहाँ पे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, बरसाई जा रही हैं, गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, फिर साथ कहा जाता है हमारा अटूट अंग है। मुझे तो आज तक इस अटूट अंग टर्म की समझ नहीं आई कि अटूट अंग क्या होता है। मतलब एक ऐसा हिस्सा जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ, अटूट अंग में बसने वालों के अंग अंग में गोलियां कैसे चला दी जाती हैं, मुझे समझ नहीं आती। देखिए जी, मैं इनसे अमीर साहब से भी ये कहूँगा और आपके टीवी की वसातत से ये कहना चाहूँगा कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ जो आपने वादे किए और आज सर्च के नाम पे और रमज़ान के इस महीने में भी यहाँ रेगुलर बेस पे ये हो रहा है कि लोगों को चेक करके लोगों के महलों में जाकर, घरों में जाकर नौजवान बच्चों को बाहर शहीद कर दिया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पे ये मजहब का भी एहतराम नहीं किया जा रहा। दुनिया में इससे कबल ये नहीं हुआ कि मजहबी दिनों में भी एक आपको जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया जाए। आप एक तरफ बॉर्डर पे मुआहदे करते हैं, दूसरी तरफ तजारत की बात करते हैं, लेकिन तीसरी तरफ कश्मीर में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिसमें कश्मीर के अंदर अमन हो, कश्मीर के अंदर लोगों को रिलीफ मिले। रियासत जम्मू और कश्मीर के वो इलाके जो भारत के कब्जे में हैं, अगर भारत दुनिया को ये दिखाना चाहता है तो बाहर की दुनिया क्यों कहती है कि किसी को नहीं आने देते, ना किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आने देते हैं, ना ह्यूमन राइट्स वालों को आने देते हैं, ना यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को आने देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग तजारत करें, कश्मीरी इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान और भारत जंगें करें, लेकिन कश्मीरी इस बात के हक में है कि हमारे रास्ते भी खोले जाएं, हमें भी बहन भाइयों से मिलने दिया जाए, हमें भी रिश्तेदारों से मिलने दिया जाए, हमें भी आर पार के ये दरियाओं का जो पुल बने हुए हैं एक दूसरे को आने जाने और एक दूसरे से मिलने का मौका दिया जाए। और वो तजारत जो आपने 2003 में जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कश्मीरियों के जरिए शुरू की थी कि दोनों अतराफ के कश्मीरी आए जाएंगे, आज़ादी से मिलेंगे, तजारत करेंगे, वो सब तो बंद है। लेकिन आप अपनी अफगानिस्तान की तजारत की वजह से पाकिस्तान के साथ तजारत करना चाहते हैं, और अगर पाकिस्तान के कुछ लोग तजारत करना चाहते हैं तो हम उनके खिलाफ नहीं है। हम ना भारत के खिलाफ हैं और ना पाकिस्तान को भारत का दुश्मन बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कश्मीरी दोनों मुल्कों के लिए अमन का बाइस है। अगर कश्मीर में अमन चाहता है, पाकिस्तान हर सतह पर कश्मीरियों के लिए अमन की बात करता है, कश्मीरियों की बात सुनता है, कश्मीरियों की राय का एहतराम करता है। पाकिस्तान का चाहे वो फौज है, वजारत खारजा है, चाहे वो मीडिया है, आम आवाम है, वो सब कुछ देने के लिए कश्मीरियों को तैयार है। लेकिन एक सिर्फ भारत है, और खसूसी तौर पर आज की जो भारत की हुक्मरान जमात है उनका जो रवैया कश्मीरियों के साथ है, जिस तरह 40 लाख से ज्यादा लोगों को रियासत के अंदर डोमिसाइल दिया जा रहा है, उनको शरीयत के हकूक दिए जा रहे हैं, उनको आबाद किया जा रहा है ताकि आबादी का तनासब तब्दील करके जब राय शुमारी की बात आए तो ये कहा जाए कि ये भी रियासती लोग हैं और ये वोट डालेंगे। इस तरीके से इसराइल के नक्शे कदम पर चलकर अगर मिडिल ईस्ट में परमानेंट अमन नहीं हो सकता तो सब बरसगीर में भी अमन नहीं होगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया के लोग, जो लोग अमन पसंद हैं भारत के अंदर, वो इस बात का नोटिस लें और उन कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद करवाएं, कश्मीरियों को आज़ादी से रहने का हक दें। कश्मीरी जो फैसला करें, मेजॉरिटी में जो फैसला करेंगे, हम ना बिल्कुल सही बात, भारत को तोड़ना चाहते हैं ना भारत के खिलाफ हैं, हम सिर्फ अपने उस वादे की तकमील चाहते हैं जो भारत के हुक्मरानों ने किया था, नेहरू ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, उनके सारे खानदान ने कांग्रेस किया और फिर देसाई साहब ने किया। और सबसे बड़ी बात, जिनके बारे में फैसला है तो हक के रायदही उन्हीं को हक दिया जाएगा ना कि आप फैसला करें, आप क्या चाहते हैं।
जी बिल्कुल फिजा, बात इतनी सी है कि जब तक भारत संजीदगी से कश्मीर के मसले के हल का नहीं सोचेगा, खित्ते में पायदार तजारत तभी मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतना बड़ा तनाज़ा जो है कश्मीर का वो हल हो जाएगा तो तजारत होगी। खित्ता ये दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन खित्ता बन सकता है अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए। ठीक है, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते टाइम सेम चैनल पाक भारत टाकरा में। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखेगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।